इतना सब कुछ पूरे दुनिया में एहतजाज चल रहा है, इसके बावजूद भी वो एक आदमी नहीं रुक रहा है और वो बंदूक या गोला भी ज़ाया नहीं कर रहा है, उन्होंने खाना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि गोले से या बॉम्ब से ज़्यादा असर ये भूख करेगी। उसे पता है कि ये लोग मोर देन 100 डेज से वो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। कोई वहाँ जो है राहत सामग्री नहीं पहुँचने दे रहे हैं, कुछ नहीं पहुँचने दे रहे हैं। उनकी जो फिजिक आपने देखी है वहाँ के बच्चों की, अगर उन्हें अब इस वक्त फीड भी करना शुरू किया जाए ना, फिर भी उनकी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है उनकी बॉडी को भूखा रहने की। इस तरह से स्टार्वेशन वहाँ चल रहा है, तो उन्हें पता है। और बीच बीच में एथिकल ग्राउंड पे वो लोग कोई भी वॉर होती है उसका कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कोई वैल्यू कोई एथिक्स वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है उनके पीछे से जो उनके बॉस हैं, उनके जो फादर हैं, उनका हाथ है उनके सर पे। अमेरिका उनको फुल्ली सपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वहाँ अंदर ही अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिकन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन इजरायली लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस वॉर को। लेकिन फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी जिस पॉलिसी के तहत वो इस सीट पर है बैठा हुआ, उसे वो जो उसका एक ड्रीम है ग्रेटर इजराइल बनाने का, कुछ लोगों के साथ मिलकर उसको कंप्लीट करने में लगा हुआ है। तो वो इसी ग्राउंड पे होगा कि वो सारों को एक साथ मार देगा, और वो इस तरीके से मारेगा जिस तरह से हिटलर ने किया। तो हो सकता है हिस्ट्री में उसका नाम भी हिटलर जैसा हो, तो वो धीरे धीरे करके इस तरह से भूखा रखकर या इस तरह से प्रताड़ना देकर। हिटलर ने भी कुछ लोग छोड़ दिए थे। हाँ। लेकिन मैम ये भारत में जो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है, इतने बुरे हालात है कि आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन उठाया नहीं दिया जा रहा है, भारत सरकार को क्या कहें? भारत सरकार को मैं यही कहूँगी कि वो अपनी नीति याद करें। हमने हमेशा शरणार्थियों को सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। इस तरह के जो वॉर विक्टिम्स होते हैं, चाहे वो सीरियंस हो, चाहे अफगानी हो, चाहे वो इराकीज़ हो, चाहे वो रोहिंग्याज हो, सबको हमने अपने यहाँ शरण दी है। तो इनके साथ भी वही नीति अपनाएं। हमारे लिए तो अतिथि देवो भव, इन्हें याद रखना चाहिए ना हमारी गवर्नमेंट से। हाँ, पहले मानवता है, सबसे पहले मानवता है, उसके बाद में आप किसी धर्म पर जाकर या किसी कास्ट क्रीड पर जाकर वो अटैक करिए। ये बताइए, जो ज़मीन से निकाला जा रहा है क्या यहूदियों की ज़मीन है जो वो खाली करा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर हिस्ट्री में जाते हैं, पूरा पीछे का 1000 या 1500 साल का भी इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें वो ज़मीन उन्हीं की है। वो खुद नहीं मानते। आप उनसे अगर पूछेंगे तो वो कभी कहते हैं पोलैंड हमारी मातृभूमि है, कभी कहते हैं अमेरिका, क्योंकि आपको पता ही है क्या हुआ था उनके साथ में। यहाँ उन्हें शरण दी गई फ़लस्तीन की इस पट्टी पर, जिसको वो अब अपनाने में लगे हुए। यही नहीं लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, इन्हीं लोगों ने उन्हें मदद की, खाना देकर, घर देकर। अपने आधे घर फ़लस्तीनियों ने उनको दिए थे जब वो लोग वहाँ से सताए हुए यहाँ वापस आए थे। और आज उन्हीं को वहाँ से वो निकालने में, खदेड़ने में लगे हुए, जस्ट कि वो जो सी है वहाँ तक वो पहुँच सके किसी भी तरह से। अब जो है गाज़ा के लोगों का कौन साथ दे सकता है? जितनी मुस्लिम कंट्री हैं वो तो कुछ नहीं कर रही है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। 2 साल हो गए हमें देखते हुए। हाँ, 2 साल हो गए, कुछ भी किया। ईरान ने जो किया, ईरान ने थोड़ा कुछ बोला, जो बोल रहा है वो, लेकिन कितना कर सकते हैं आप? एक तरह से वो बिल्कुल ऐसे लगी हुई, दोनों गाज़ा, इजराइल एंड फ़लस्तीन बिल्कुल लगा हुआ स्टेट है। वहाँ तक जब आप मदद पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं तो आसमानी तौर पे आप कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितनी आप बॉम्बिंग कर सकते हैं, कितना उन्हें सेव कर सकते हैं, कितने लोगों को वहाँ से आप इमिग्रेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका खाना पीना, उन सब पे आपने रोक लगा दी है। तो वो वैसे ही वो लोग आधे हो चुके हैं। ये तभी होगा जब अमेरिका इसके ऊपर स्टैंड लेगा, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि इज़राइल जो है अमेरिका का गोद लिया बेटा है। तो जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे और वो मना नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और ये इज़राइल को स्टॉप करने के लिए बहुत हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा और उनके लिए उनके ऊपर हमें बैन्स लगाने पड़ेंगे। मैम, ये फ़लस्तीन की ज़मीन आखिर है किसकी? फ़लस्तीन की ज़मीन सिर्फ फ़लस्तीन की है, फ़लस्तीनियंस की है। उन्होंने इजराइल वालों को पनाह दी थी, अपनी एक इंसानियत के नाते उन्होंने पनाह दी थी कि अगर एक परेशान लोग हैं या कुछ है, उन्होंने कहा था आओ हमारे यहाँ ठहर जाओ। यही इंसानियत होती है। तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अब मैं अपने घर किसी को पनाह दे दूँ, बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में मैं अपना घर दे दूँ, वो कहिए फिर घर मेरा है, वो मुझसे फिर झगड़ा करने लगे। यही उसके गाज़ा के साथ और फ़लस्तीन के साथ हुआ। बस उन्होंने पनाह दे के ये गलती कर दी जो आज उनके बच्चे भूखों से मार रहे हैं। हमारा और कुछ नहीं है। हम एक इंसान पहले है, धर्म बात को आते हैं। हम इंसानियत के नाते ये कहते हैं जो उनको पर जुल्म है। इसमें सभी देश आए सामने, जो हमारे मुल्क अरब देश है वो सब आए कि एक बच्चे को भूखा प्यासा, एक मरते हुए तड़पते हुए तो ना देख सके। इसमें ना हिंदू मुसलमान का कोई जज्बा है, ना कोई एक इंसानियत का नाता है। हम भी मुसलमान भी हैं, ये बहन तो हमारी ये आई हैं,
तो अब समझिए इनको क्या, सब लोग चीख रहे हैं, मगर वहाँ जो हालात हैं उनको देख के एक तकलीफ होती है। हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, हमको न हम यहाँ से आवाज़ तो कर सकते। हम कंट्री जो है सारी देख रही है। जी वो ये कि वो लोग, उनसे हम अपील करते हैं अल्लाह के वास्ते वो निकल के आए, कुछ तो बोलें, कुछ तो भेजें उनके लिए। जो हालात हैं जो है हर कोई तड़पता है, तो वो किसी इंसानियत के नाते बाहर सामने आए और कुछ नहीं, बस यही कहना। बताइए मैम, आप भी यहाँ पर आई हैं गजा के लोगों के लिए, तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक मुसलमान ही नहीं पूरा देश खड़ा हुआ है। आप क्या कहना चाहती हैं कि नेतन्याहू जो है वो रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं? आप बताइए, आप कुछ बोलेंगे? जी, फ़लस्तीन के लिए हमारे मुल्क में बहुत से मुसलमान हैं, पर ये नहीं है कि इसमें एक जाति भेदभाव, इस्लाम, हिंदू, नॉन मुस्लिम जो भी है। हमारी बहन ये एक शैल देवी है, ये भी यहाँ पे आज ये प्रोटेक्ट के लिए आई है। क्या नाम है? नरगिस है मेरा नाम जी। तो ये सपोर्ट करने के लिए, ये बताओ, जब कोई हमारे उसमें ये नहीं है, मज़हब के लिए कोई वो नहीं है, तो वहाँ देखो कितने परेशान हैं लोग। तो आप चाहती हैं कि फ़िलिस्तीन आज़ाद होना चाहिए? जी, आज़ाद होना चाहिए। जुल्म खत्म।